ईरानी हुकूमत के तमाम इदारे 9 मई से मुकम्मल फ़ाल हो जाएंगे। गवर्नर तेहरान मोहम्मद सादिक ने कहा कि 9 मई से तेहरान में तमाम हुकूमती वजारतें और इदारे 100% सलाहियतों के साथ काम करेंगे। स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ में तालीमी सरगर्मियाँ वजारत तालीम और साइंस के ऐलानात के मुताबिक होंगी। ईरान की पोर्ट्स और मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि ईरान की बंदरगाहें जहाज़ों को आम समुद्री खिदमात और मदद के लिए मुकम्मल तैयार हैं। अमरीका ने ईरानी जजीरे और बंदरगाह पर हमला कर दिया। अमरीकी सेंट्रल कमांड की तस्दीक, कहा कि अमरीकी अफवाज ने ईरान की जानिब से बिला इश्तियाल हमले का जाती दिफा में जवाब दिया। अमरीकी बहरिया के गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर ने आपने हुर्मस से खलीज ओमान का सफर किया। इस दौरान ईरानी अफवाज ने मिसाइल, ड्रोन और छोटी कश्तियों से अमरीकी बहरी जहाज़ों पर हमला किया। अमरीकी बहरिया का कोई असासा निशाना नहीं बना। जवाबी वार में ईरान की मिसाइल, ड्रोन लॉन्चिंग, कमांड एंड कंट्रोल, इंटेलिजेंस, सर्विलेंस तंसीबात को भी निशाना बनाया गया। ईरान ने अमरीका पर जंग बंदी की खिलाफ वर्जी का इल्जाम आयद करते हुए किसी भी जारियत का बगैर किसी हिचकिचाहट के जवाब देने का ऐलान कर दिया। ईरान के खादिमुल अंबिया मरकजी हेडक्वार्टर के तर्जुमान ने कहा कि अमरीकी फोर्सेस ने आपने हुर्मस की जानिब जाने वाले एक ईरानी ऑयल टैंकर और फजीरा बंदरगाह के मुकाबिल आपने हुर्मस में दाखिल होने वाले एक और जहाज को निशाना बनाया। अमरीकी कार्रवाई ईरानी साहिली इलाके जासक से आपने हुर्मस की जानिब बढ़ने वाले टैंकर पर भी की गई। अमरीका ने खित्ते के बास ममालिक के ताउन से खमीर, सरीक और जजीरा कशम के साहिली इलाकों में शहरी आबादी पर फजाई हमले किए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का सिंगापुर से राबिता जहाज़ों पर सवार पाकिस्तानियों की वापसी के लिए ताउन की दरख्वास्त। इसहाक डार ने कहा कि जहाज़ों पर 11 पाकिस्तानी और 20 ईरानी सवार हैं। अमरीकी तहवील में मौजूद जहाज़ सिंगापुर के करीब हैं। इसहाक डार का ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची से भी राबिता हुआ। दोनों रहनुमाओं का मामले पर करीबी राबते जारी रखने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। इसहाक डार ने कहा कि पाकिस्तान ईरानी शहरियों की महफूज वापसी में हर मुमकिन सहूलत फराहम करेगा। पाकिस्तान का अमरीकी हुक्काम और दीगर फ़रीक़ैन से मुसलसल राबिता है। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास आज वाशिंगटन में होगा। पाकिस्तान के लिए $1.2 अरब कर्ज किस्त की मंजूरी दी जाएगी। आज IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास में पाकिस्तान के केस का जायजा लिया जाएगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब के मुताबिक पाकिस्तान ने स्टाफ लेवल मुआहिदा कामयाबी से मुकम्मल किया है। पाकिस्तान की जानिब से तमाम पेशगी इक़दामात मुकम्मल, कर्ज मंजूरी होगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का पाक फौज का शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ और मुल्की दिफा की अज़्म पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। 8 मई 2025 को पाक फौज के तर्जुमान ने भारतीय इश्तियाल अंगेज़ी को बेनकाब करते हुए कहा है कि जंगी जुनून में मुब्तला भारत के पाकिस्तान में दाखिल होने वाले तमाम इसराइली साख्ता ड्रोन्स को तबाह कर दिया गया। जब पाकिस्तान हमला करेगा तो भारतीय मीडिया को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि पूरी दुनिया देखेगी। प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट के ज़ेर एहतमाम मार्के हक की फतह का 1 साल मुकम्मल होने पर तकरीब। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारड़ भी तकरीब में शरीक रहे। खिताब में कहा कि मार्के हक में पूरी कौम अपनी मुसल्लह अफवाज को शाना बशाना खड़ी थी। मार्के हक में अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को बयानिया, सिफारती और अस्करी महाज पर मुनफरिद कामयाबी अता की। पाक फ़ज़ाइया और एयर डिफेंस सिस्टम ने आलमी सतह पर अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। भारतीय मीडिया भी गलत प्रोपेगेंडा करने पर बेनकाब हुआ। अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि पाकिस्तान हमेशा अमन का ख्वाहा है। अगर जंग मुसल्लत की गई तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। और वज़ीर आज़म अपना घर प्रोग्राम 1845 अफराद को 5 अरब रुपए से ज़ायद के कर्जे फराहम कर दिए गए। आइंदा 4 साल में 5 लाख घरों के लिए रियायती कर्जों का मंसूबा। 25,304 दरख्वास्तों में से 8,990 दरख्वास्तें मंजूर हो गई। 37 अरब रुपए से ज़ायद के कर्जे जारी। पहली बार घर खरीदने वालों को 1 करोड़ रुपए तक का कर्जा दिया जाएगा। सेक्रेटरी वजारत हाउसिंग एंड वर्क से अपनी प्रेजेंटेशन में बताया कि वज़ीर आज़म अपना घर प्रोग्राम एक सब्सिडी शुदा हाउसिंग फाइनेंस स्कीम है।